वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनिमे रिफ्लेक्ट, एक सीरीज जहां मैं कुछ बहुत ही स्पेशल एनिमेज या फिर उनके किसी बहुत ही स्पेशल एस्पेक्ट के ऊपर बात करूंगा। क्योंकि देखो यार, जो मेरे रिव्यूज होते हैं उनको मैं स्पॉइलर फ्री रखना पसंद करता हूं, पर उसका एक डाउन साइड ये है कि कई बार मैं अपनी सारी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, या कभी मैं किसी शो के किसी सर्टेन एस्पेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहता हूं, उसके बारे में बात करना चाहता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। और इसीलिए मैं ये न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इन द होप ऑफ कि ये सीरीज मुझे हेल्प करे अपने थॉट्स को बेटर तरह से आप तक पहुंचाने में। और इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड के लिए मैंने सेलेक्ट किया है फ्रूट्स बास्केट को। सो वेलकम दोस्तों, माय नेम इज एनिमेबाज एंड टुडे ऑन द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनिमे रिफ्लेक्ट फ्रूट्स बास्केट 2019। सो लेट्स स्टार्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, फ्रूट बास्केट का फाइनल सीजन अपनी कंक्लूजन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है एंड इट वाज क्वाइट अ जर्नी। आई स्टिल रिमेंबर कि स्प्रिंग ऑफ एनिमे 2019 में जब ये एनिमे एयर होना शुरू होने वाला था, तब मैं एक दिन ऐसी सीजन चार्ट्स देख रहा था और उसी को देखते देखते मैंने फ्रूट बास्केट के बारे में पहली बार देखा या पढ़ा। अब यू कैन कॉल इट अ लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि फ्रॉम द मोमेंट मैंने इसका पोस्टर विजुअल देखा और मैंने इसकी टाइटल और सिनॉप्सिस पढ़ी, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इस एनिमे को जरूर देखूंगा। और फिर जब इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि ये एक रीअडेप्टेशन है जिसका ओरिजिनल 2001 में ऑलरेडी एयर हो चुका है, और पता चला मुझे इसकी मांगा की लेगेसी के बारे में, तो मेरा इस शो को लेकर एंटिसिपेशन 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। और मुझे याद है कि जिस दिन इसका फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था उसी दिन मैंने उसे देखा था, बल्कि जस्ट बिफोर दैट मैंने इसके 2001 एडेप्टेशन का भी फर्स्ट एपिसोड देखा। रियली मैंने दोनों एडेप्टेशन के फर्स्ट एपिसोड्स को बैक टू बैक देखा था और मुझे दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद आए। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस शो को लेकर ये था कि ये एक बहुत ही इंट्रीगिंग रोम कॉम है विद अ टच ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, जो कि गलत तो नहीं था पर पूरी तरह से सही भी नहीं था। आई वॉज ऑलरेडी इन लव विद दिस शो और बाय द नेक्स्ट डे मैं इसकी 2001 एडेप्टेशन बिंज कर चुका था एंड आई लव्ड इट थ्रू एंड थ्रू। एंड देन मेरी 2019 एडेप्टेशन देखने की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस एडेप्टेशन वाज बेटर देन द ओरिजिनल वन। सो बाय द एंड ऑफ द सीजन मेरे लिए 2019 एडेप्टेशन एक अलग रेल्म इंटर कर चुकी थी। उस वक्त तक मैं इस शो के फैन से सुपर फैन बन चुका था और इस शो का हर एक एस्पेक्ट मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद था। अब चाहे वो कैरेक्टर्स हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो सब प्लॉट हो, या फिर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जैसे कि एनिमेशन, म्यूजिक या डायरेक्टिंग, मुझे इस शो के बारे में सब कुछ पसंद था। इन अ सेंस आई वाज नॉट ओनली वॉचिंग दिस शो, आई वाज सेलिब्रेटिंग इट। तो इट वाज हार्डली अ सरप्राइज कि फर्स्ट सीजन खत्म होते ही मैंने इसकी मांगा पिकअप कर ली और दूसरे दिन तक वो भी खत्म, और उसके बाद मेरे सामने था 6 महीने का वेट सेकेंड सीजन के लिए। अब देखो यार, नॉर्मली मैं जब भी कोई सोर्स मटेरियल पढ़ लेता हूँ तो उसके एनिमे के लिए मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो जाती है। इट डजेंट मैटर कि अडेप्टेशन कितना भी अच्छा हो, ऐसा होता ही है। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं जो एनिमे में वैल्यू ऐड कर देते हैं, और उन केसेस में मेरा एंटिसिपेशन कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है, और फ्रूट बास्केट उन्हीं अडेप्टेशंस में से एक है। खैर, सेकंड सीजन आया एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। फिर से वेट और फाइनल सीजन आ गया एंड नाउ आफ्टर वॉचिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द थर्ड सीजन मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इसका एनिमे इसकी मांगा से बेटर है। पर ये तो बात हो गई सब्जेक्टिव चीजों की कि मुझे कितना ज्यादा पसंद है। अब बात को थोड़ा ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि ऐसा क्या है फ्रूट्स बास्केट में जो इसको इतना ज्यादा स्पेशल बनाता है। शोजो एनिमे स्लैश मांगा तो बहुत सारी हैं, तो इसमें ऐसा डिफरेंट क्या है जो इसको इतना ज्यादा स्पेशल या इतना ज्यादा अच्छा बना देती है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फ्रूट बास्केट एक ऐसी सीरीज है जो किसी चीज को करने में हिचकिचाती नहीं है। मतलब है तो ये रॉन्ग कम शुरुआत में, पर ये डार्क प्लेसेस में जाने से एकदम भी कतराती नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये वन ऑफ द डार्केस्ट रोमांस स्टोरी है। और उसके बाद एक और चीज है जो फ्रूट बास्केट बहुत ही डेयरिंग तरह से करती है, और वो है अपने कैरेक्टर्स, स्पेशली साइड कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट करना। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सीरीज के ऑथर हैं तो आप जरूर इस बात पे फोकस करेंगे कि आप अपने मेन कैरेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दें, जो कि एक फेयर पॉइंट है, क्योंकि यार ज्यादातर लोग उस शो को उन मेन कैरेक्टर्स की वजह ही से देख रहे हैं। तो अगर आप कैरेक्टर्स पे फोकस नहीं करेंगे तो ऑडियंस हो सकता है कि बोर हो जाए, पर फ्रूट बास्केट ऐसा करने में बिल्कुल भी कतराता नहीं है। हाँ, ये बात बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि फ्रूट बास्केट के सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा क्वर्की और बहुत ही ज्यादा डेप्थ रखने वाले हैं। हाँ, ये बात हेल्प करती है कि ऑथर ने उनको इतनी मास्टरफुली लिखा है कि उनके हर एक एक्शन, हर एक रिएक्शन के पीछे का रीजन और वैल्यू दोनों हमको पता है।
लेकिन फिर भी साइड कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करने का जो डिसीजन होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है, और फ्रूट बास्केट ना सिर्फ वो करता है बल्कि वो मास्टरफुली करता है। और इसीलिए इतनी बड़ी कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स होने के बाद भी फ्रूट बास्केट की जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा फ्लैश्ड आउट हैं, चाहे वो मेन कैरेक्टर्स हो या साइड कैरेक्टर्स हो। मैं सच बताऊं तो मैंने आज से पहले इतनी ज्यादा इंप्रेसिव और इतनी डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन किसी और शो में नहीं देखी है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो फ्रूट बास्केट को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। सेकंड है इसका फोकलॉर। ये जो 12 चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल्स की कहानी है वो अपने आप में काफी ज्यादा इंट्रीगिंग है, और फ्रूट बास्केट जिस तरह से उस कहानी को अपने वर्ड में यूज करता है वो अलग ही है। कुछ मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन वो कुछ अलग ही है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फ्रूट बास्केट को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, पर वो आपको हर शो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बस फर्क इतना है कि फ्रूट बास्केट का एग्जीक्यूशन उन एलिमेंट्स पे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। बट अगेन मेरे लिए कहाँ ये सब चीजें मैटर करती हैं, मुझे बस ये सिंपली पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। इसका फाइनल सीजन देखते समय तो मेरी ये हाल होती थी कि मैं इसकी न्यू एपिसोड्स पे क्लिक करने से डरता था, क्योंकि मुझे पता रहता था कि मैं इस एपिसोड को देखने के बाद पूरी तरह से इमोशनली डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। और ऐसा होता भी था। हर एपिसोड को खत्म करने के बाद मैं एक फटीग फील करता था, और वो फटीग फिजिकल नहीं इमोशनल होता था। मैन आई लव फ्रूट्स बास्केट। आई विल से इट वंस अगेन कि आई लव एवरीथिंग अबाउट फ्रूट्स बास्केट, फ्रॉम इट्स कैरेक्टर्स टू देयर इंटरैक्शंस, from its plot to its subplots, from its comedy to its tragedy, from its animation, music and direction to its storyboarding, from its manga to its anime, from its author to its fans, from its love to its hate. I love everything about Fruits Basket. I love everything about Fruit Basket. तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं थी, बट मैं क्या करूँ, फ्रूट बास्केट मेरे लिए एक ऐसा एनिमे है जिसके ऊपर सिर्फ मेरे पास फीलिंग्स हैं, ज्यादा शब्द नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं बेटर करूंगा। खैर वो छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो अभी कैसी लगी, और ये जो न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है उसमें आप इंटरेस्टेड हैं? अगर है तो आपको किस चीज पर रिफ्लेक्शन देखना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वो कोई एक शो हो सकता है या किसी शो का एक सर्टेन एस्पेक्ट। सो या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये सीरीज आपको सही में पसंद आई है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी थोड़ा कर दीजिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आपको मिल जाएगा, उसको दबा दीजिएगा प्लीज। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया है तो सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फॉलो कर लो। मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।